बीए एजुकेशन सेमेस्टर 6 के पेपर 1 के लिए MCQ यहाँ पर हमने कुछ सेलेक्ट किए हैं, वो आगे दे रहे हैं। पहले लेक्चर 1 में 20 तक दिए थे और ये लेक्चर 2 है। पहला 21वां क्वेश्चन है, आवृत्ति का तात्पर्य। इसके पहले वाले लेक्चर में 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। 21वां है, आवृत्ति का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है किसी संख्या का एक बार आना, किसी संख्या का बार बार आना, किसी संख्या का 2 बार आना, किसी संख्या का एक बार भी नहीं आना। तो इसका सही ऑप्शन है किसी संख्या का बार बार आना। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति वितरण से तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होती है। यह कथन सत्य है, कथन असत्य है, कथन पूर्णतः असत्य है, कथन सत्य नहीं है। तो आवृत्ति वितरण से तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होती है, ये कथन सत्य है। तुलनात्मक अध्ययन करने में आवृत्ति वितरण से हमें सहायता प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन सही है। यदि कोई संख्या एक बार आती है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? यदि कोई संख्या एक बार आती तो उसकी आवृत्ति 1 होगी, अर्थात डी ऑप्शन सही है। वर्गांतर की सीमाओं को बनाने के ढंग कितने प्रकार के होते हैं? वर्गांतर की सीमाओं को बनाने के ढंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के जो वर्गांतर हैं, इसमें सामूहिक श्रृंखला पहला आता है सामूहिक श्रृंखला, दूसरा है शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला और तीसरा निषेधात्मक श्रृंखला है। तो इसलिए इसका आंसर हुआ 3। आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है टैलीज के द्वारा। ये ऐसे 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 हम लोग लगाते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं, तो ये टैलीज कहते हैं। अंकों के संकेतों के द्वारा, ग्रीक अक्षरों के द्वारा, लैटिन के संकेतों द्वारा नहीं, टैलीज के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। ये कथन किसका है? आवृत्ति वितरण से प्राप्तांकों के दिए गए वर्गांतर या प्रसार में पड़ने वाली घटनाओं की संख्या का बोध होता है। ये चैपलिन महोदय ने कहा था, ये उनका स्टेटमेंट है। तो ए ऑप्शन सही है। प्रसार, जिसको रेंज भी कहते हैं, ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रसार इज इक्वल टू अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक डिवाइडेड बाई 2। इसको हम कहते हैं रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर डिवाइडेड बाई 2। तो ये प्रसार ज्ञात करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति वितरण के लिए प्राप्तांकों का प्रसार क्षेत्र ज्ञात करना महत्वपूर्ण नहीं है। ये कथन असत्य है। असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आवृत्ति वितरण के लिए प्राप्तांकों का प्रसार क्षेत्र ज्ञात करना महत्वपूर्ण होता है। निम्नतम एवं उच्चतम सीमाओं के मध्य का मान कहलाता है। मध्य का मान मध्य बिंदु कहलाता है, अतः ऑप्शन बी सही है। निम्नतम बिंदु गलत है, अधिकतम बिंदु गलत है, शून्य बिंदु भी गलत है। वर्गांतर को या वर्ग अंतराल को या क्लास इंटरवल को सूत्र में किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो क्लास इंटरवल होता है इंग्लिश में, इसलिए इसको CI द्वारा, तो फॉर्मूले में इसको CI द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अतः ऑप्शन ए सही है। CP गलत है, CT गलत है, CE भी गलत है। निम्नलिखित अंकों को आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर यहां लिख दे रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये अंक दिए हैं 5, 8, 4, 3। 5, 8, 4, 3 बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले छोटा अंक लिखिए, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 3, 4, 5, 8 सही इसका क्रम है। इसी तरह से निम्नलिखित अंकों को अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पर अंक दिए 1, 3, 5, 7। तो घटते हुए क्रम में लिखना है,
तो सबसे पहले लिखिए सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो 7, 5, 3, 1 ये करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गांतरों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है वर्गांतरों की संख्या इज इक्वल टू प्रसार अपॉन वर्ग विस्तार प्लस 1। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू रेंज अपॉन क्लास इंटरवल प्लस 1। ये सही ऑप्शन है। वर्गांतर का प्रसार ज्ञात करने का सूत्र है प्रसार इज इक्वल टू अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। इसको मैं इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। अगर समय मिलेगा तो इसको मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दूंगा। निम्नलिखित 10 छात्रों के प्राप्तांकों का प्रसार ज्ञात कीजिए। ये 10 छात्रों के अंक हैं 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 11, 25। तो हमको प्रसार ज्ञात करना है। तो प्रसार का मतलब अभी देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा था अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो यहाँ पर अधिकतम अंक है 25 और न्यूनतम अंक है 10। तो 25 में से 10 घटाओगे तो 15 बचेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित अंक प्राप्तांकों का अधिकतम प्राप्तांक क्या है? 8, 10, 9, 16, 15, 17, 14, 20, 12, 22 में अधिकतम अंक या अधिकतम प्राप्तांक क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 22। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित प्राप्तांकों का न्यूनतम प्राप्तांक बताइए क्या है? 10, 8, 9, 16, 15, 6, 7, 12, 22, 20 सबसे कम या न्यूनतम प्राप्तांक है 6। तो ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित वर्गांतर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वर्गांतर श्रृंखला एक मैंने लिखी है 70 से 75, 60 से 65, 55 से 60 और 50 से 55। तो एक मिसिंग है, तो ये 70 से 75 है। तो यहाँ पर क्या होगी 65 से 70। तो 65 से 70 वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। दी गई वर्गांतर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। फिर से यही है 30, 34, फिर 35, 39, फिर गैप है, फिर 45, 49 और 50, 54। तो 30, 34, फिर 35, 39, तो अब हो जाएगा 40, 44। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। इसके बाद निम्नलिखित वर्गांतर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो इसमें हमने तीनों तरह के रख लिया है कि सामूहिक श्रृंखला, जो भी हमने आपको बताया था 3 तरह की श्रृंखलाएं थी। तो निषेधात्मक श्रृंखला, शुद्ध वर्ग, ये जैसे शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला है, और ये क्वेश्चन जो था ये सामूहिक श्रृंखला का है, और ये निषेधात्मक श्रृंखला का है। तो इस तरह से तीनों श्रृंखलाओं का हमने एक एक क्वेश्चन इसमें कवर कर लिया। तो ये श्रृंखला दी हुई है 44.5 से 49.5, 39.5 से 44.5, और ये गैप है फिर 29.5 से 34.5। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 34.5 से 39.5, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए है। उसी सीक्वेंस में हमको चलते रहना पड़ेगा, तो यहाँ पर श्रृंखला में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है नियामक अक्षों की पद्धति, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस में क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। एक इसी में क्वेश्चन और बन सकता है, अभी अगर मुझे याद रहेगा आगे तो लिख दूंगा। नियामक अक्षों की पद्धति सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा को क्या कहा जाता है? तो वहां पर आंसर होगा वाई अक्ष। तो उस कंडीशन में वाई अक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। स्तंभाकृति में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में कौन सा अनुपात रखा जाता है? तो यह अनुपात एक्स अक्ष में 4 और वाई अक्ष में 3, 4:3 का होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सब गलत है। संचित प्रतिशत आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, सीपीएफ इसे बोलते हैं। क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100/n इंटू एफ। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। आवृत्ति बहुभुज वर्गांतर के किस बिंदु पर बनाया जाता है?
आवृत्ति बहुभुज वर्गांतर के किस बिंदु पर बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य बिंदु पर बनाया जाता है। निम्नतम बिंदु गलत, उच्चतम बिंदु गलत, उपरोक्त तीनों गलत है, मध्य बिंदु सही आंसर है। तो आज इस लेक्चर 2 में हमने इस पेपर से संबंधित जो स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन है बीए सेमेस्टर 6 का पेपर 1, उसके 44 MCQ क्वेश्चन हमने बना दिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी और बनाएंगे। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोस, और अपने और दोस्तों को भी इसमें जोड़ो जिससे उनको की फायदा हो।